रुद्र मंत्र के इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मंत्र क्या होता है। मंत्र अक्षरों द्वारा निर्मित दिव्य स्पंदन हैं, जिनके जाप किए जाने से वे दिव्य ऊर्जा को हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में केंद्रित करते हैं और हमारे चारों ओर दिव्य ऑरा का निर्माण करते हैं। वस्तुतः मंत्र का मूल अर्थ होता है मनन करना। मंत्र को जपने से शक्ति प्राप्त होती है। मंत्र नकारात्मकता को समाप्त करके हमें सकारात्मक बनाता है और हमारी रक्षा करता है। रुद्र मंत्र की विशेषता। रुद्र मंत्र भगवान रुद्र को समर्पित है, जो भगवान शिव का ही रूप माने जाते हैं और व्यापक अर्थों में दोनों एक ही हैं, अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान महादेव ही रुद्र हैं। रुद्र मंत्र के इष्ट देवता भगवान शिव ही हैं। रुद्र मंत्र की आवृत्तियों को बार बार दोहराने अर्थात इनका जाप करने से भगवान शिव का पावन सानिध्य प्राप्त होता है और मंत्र जाप करने वाले की कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव, जिन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, रुद्र मंत्र के जाप से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति भी कर देते हैं। भगवान शिव दुखों का नाश करने के लिए जब भी अपने संहारक रूप में आते हैं और उस काल में रौद्र रूप को रूप धारण करके सभी शत्रुओं को रुलाने से ही वे शिव रुद्र बन जाते हैं और इन्हीं की कृपा पाने के लिए रुद्र मंत्र का जाप करना चाहिए। रुद्र मंत्र का प्रभाव। रुद्र मंत्र अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो सकती है और जो व्यक्ति काफी समय से विभिन्न प्रकार के कष्टों में घिरा हुआ हो, उसे भी रुद्र मंत्र का जाप करने से उन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। यही रुद्र मंत्र का विशेष प्रभाव है, जो इसको जपने वाले के साथ सदैव उपस्थित होता है। रुद्र मंत्र एवं रुद्र मंत्र का अर्थ। रुद्र मंत्र इस प्रकार है। नमो भगवते रुद्राय। मैं भगवान रुद्र अर्थात भगवान शिव को नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। रुद्र गायत्री मंत्र। सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हे सर्वेश्वर भगवान, आपके हाथ में त्रिशूल है और मेरा जीवन विभिन्न प्रकार के कष्टों और परेशानियों में घिरा हुआ है। ऐसे में आप मुझे अपनी कृपा में लेकर मेरे कष्टों को दूर कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। शिव गायत्री मंत्र। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिव ध्यान मंत्र। करचरण कृतं वा कायज कर्मजं वा श्रवण्यंज वा मानसं वा प्राधान विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे परम दयालु भगवान महादेव, कृपया मुझे पापों के लिए क्षमा करें। कृपया मेरे हाथों, पैरों, शरीर और कार्यों के माध्यम से किए गए पापों के लिए मुझे क्षमा करें। जानबूझकर या अनजाने में मेरे कान, आँख और दिमाग के माध्यम से किए गए सभी पापों को क्षमा करें। भगवान शिव के रुद्र एकादश नाम ऐसा माना जाता है कि जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान रुद्र के इन एकादश रुद्र नामों को जपना चाहिए, जिससे सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती हैं। शिव के ये एकादश रुद्र नाम इस प्रकार हैं। शिव पुराण में एकादश रुद्र के नाम। शिव पुराण में एकादश रुद्र को कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव के नाम से जाना जाता है। शैवागम के अनुसार एकादश रुद्रों के नाम। यदि भगवान शिव को समर्पित शैवागम की बात की जाए तो उसमें एकादश रुद्रों को शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, शर्व, कपाली और भव के रूप में परिभाषित किया है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एकादश रुद्रों के नाम। सबसे बड़े महाकाव्य के रूप में गिना जाने वाला महाभारत अपने आदि पर्व के विभिन्न अध्यायों में एकादश रुद्र के नाम इस प्रकार समाहित किए हुए हैं।
मृगव्याध, सर्प, निरति, अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु, भव। पुराणों में एकादश रुद्रों के नाम। एकादश रुद्र को विभिन्न पुराणों में भी स्थान मिला है, और अगर मुख्य पुराणों की बात करें तो मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी एकादश रुद्र का जिक्र आता है। उनके अनुसार एकादश रुद्र निम्नलिखित है: अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी, अपराजित। श्रीमद्भागवत में एकादश रुद्रों के नाम। इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागवत में भी एक आदर्श मित्रों का वर्णन मिलता है, जिन्हें मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत आदि कहा गया है। आइए अब इन एकादश रुद्रों के बारे में जानते हैं। वास्तव में भगवान रुद्र एक ही हैं, लेकिन उन्होंने संसार के कल्याण के लिए अनेक रुद्रों के रूप में भी जन्म लिया, जिसमें 11 रुद्र प्रमुख हैं। ऐसा माना जाता है कि राक्षसों द्वारा जब देवताओं को हराकर उनका राज्य हड़प लिया गया, तो महर्षि कश्यप ने भगवान शिव से अर्थात भगवान रुद्र से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने हेतु कठिन तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, और महर्षि कश्यप तथा सुरभि की संतान के रूप में 11 रुद्रों ने जन्म लिया, जिन्हें एकादश रुद्र कहा जाता है। उन्होंने राक्षसों को हराकर पुनः देवताओं को स्थापित कराया। शैवागम के अनुसार एकादश रुद्र निम्नलिखित हैं: शंभु, ब्रह्म विष्णु महेशान देव दानव राक्षसा, यस्मात् प्रजज्ञिरे देवास्तन शंभु प्रणमाम्यहम्। अर्थात जिनसे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश और सभी देव, दानव, राक्षस आदि की उत्पत्ति हुई है और जिनसे सभी देवों का भी जन्म हुआ है, ऐसे प्रभु परम पावन शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शंभु रुद्र देव का साक्षात ब्रह्मा स्वरूप है और वही जगत के कर्ता, भर्ता और हर्ता हैं, अर्थात जगत का निर्माण करने वाले, उसका पालन पोषण करने वाले और उसका सहार करने वाले हैं। वास्तव में रुद्र तो एक ही है, जो समस्त लोगों को अपनी शक्ति और ऊर्जा से संचालित करते रहते हैं। वही शंभु हैं, जिन्हें शिव और महादेव आदि के नाम से भी जाना जाता है। साक्षात रूप में शंभु ही महादेव हैं, जो हमारे अंतर्मन में सभी के भीतर स्थित है। उनके शंभु स्वरूप को विभिन्न वेदों एवं पुराणों में स्थान दिया गया है। पिनाकी, क्षमार्थ स्मारूढ़ ब्रह्मसूत्र समन्वितम, चतुर्वेदैश सहितम पिनाकिन्महे भजे। अर्थात जो क्षमा रूपी रथ पर विराजमान है और ब्रह्मसूत्र से समन्वित है, चारों वेदों को धारण करते हैं, ऐसे पिनाकी भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। पिनाकी के रूप में दूसरे मित्र को मान्यता दी गई है। चारों वेदों के रूप में शक्ति स्वरूप भगवान पिनाकी रुद्र के रूप में समस्त कष्टों का शमन करते हैं। शैवागम के अनुसार दूसरे रुद्र पिनाकी हैं और चारों वेद इनके रुद्र स्वरूप ही हैं। गिरीश, कैलास शिखर प्रोद्यन मणिमंडप मध्यम गह, गिरिशो गिरिजाप्राणवल्लभोस्तु सदामुदे। अर्थात कैलाश पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर मणि मंडप के बीच में स्थित माता पार्वती के प्रमाण प्रिय अर्थात प्राण वल्लभ भगवान गिरीश सदा हमें आनंद प्रदान करते रहें। शैवागम के अनुसार तीसरे रुद्र भगवान गिरीश हैं, जो कैलाश पर निवास करते हैं और इस रूप में सभी को सुख और आनंद देते हैं। भगवान शिव को कैलाश अत्यंत प्रिय है और इसलिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं कैलाश पर्वत पर भगवान गिरीश द्वारा की जाती हैं। स्थाणु, वामांकृत संवेश गिरिकन्या सुखावहम, स्थाणु नमामि शिरसा सर्वदेवनमस्कृतम। अपने वाम भाग में अर्थात वामांग में माता पार्वती को स्थान देकर सुख प्रदान करने वाले तथा संपूर्ण देव मंडल के प्राण स्वरूप भगवान स्थाणु को मैं सिर से नमन करता हूँ। शैवागम के अनुसार भगवान रुद्र का चौथा स्वरूप स्थाणु कहा जाता है। यही रुद्र आत्मलीन होने तथा समाधि और तप करने के कारण स्थाणु कहलाते हैं। भगवान स्थाणु के वाम भाग में माता पार्वती विराजमान रहती है।
भगवान रुद्र के चौथे स्वरूप में स्थाणु रुद्र ने ही संसार के कल्याण के लिए सभी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और पर्वतराज हिमावन की पुत्री पार्वती, जो कि माता आदिशक्ति का स्वरूप है, उन्हें अपने वाम भाग में धर्म पत्नी के रूप में स्थान दिया और समस्त संसार का कल्याण किया। भर्ग चंद्रावतंसो जटिलसृणेत्रो भस्मपाण्डरः हृदयस्थः सदा भूयात् भर्गो भयविनाशनः। चंद्र का आभूषण जटाओं को धारण करने वाले त्रिनेत्र भस्म लगाने से उज्ज्वल हैं तथा भय का नाश करने वाले भर्ग सदैव ही हमारे हृदय में निवास करें। भर्ग के रूप में भगवान रुद्र बहुत ही तेजवान है। इनका यही तेजोमय स्वरूप जीवन में समस्त प्रकार की पीड़ाओं का नाश करता है और समस्त प्रकार के भय का हरण करता है। यदि आप किसी भी बीमारी से त्रस्त हों अथवा आपके जीवन में कोई कष्ट हो तो आपको इसी भर्ग रुद्र स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। भय विनाशक भर्ग रुद्र स्वरूप समस्त संसार का कल्याण करते हैं और जीवन के कष्टों को दूर करके जीवन को सही दिशा में आगे ले जाते हैं। भव योगीन्द्रनुत्पादाब्जं द्वंद्वातीतं जनाश्रयम् वेदांतकृत संचारण भवम तम शरणं भजे। जिनके चरण कमलों की वंदना स्वयं योगींद्र करते हैं और जो द्वंद्वों से अतीत तथा भक्तों के आश्रय स्थल हैं तथा जिनसे वेदांत का प्रादुर्भाव और संचार हुआ है, मैं उन भव की शरण ग्रहण करते हुए उन्हें भजता हूँ। भगवान रुद्र का यह भव रूप अत्यंत ही अनोखा है, क्योंकि इस रूप में रुद्र ज्ञान का बल, योग का बल और भगवत प्रेम के रूप में सभी प्रकार के आनंद प्रदान करते हैं। अर्थात इस स्वरूप की आराधना करने से व्यक्ति को ज्ञान रूपी बल की प्राप्ति होती है, उसे योग का ज्ञान मिलता है और भगवत प्रेम की गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिलता है। इन्हें ही जगत गुरु और वेदांत तथा योग का उपदेशक भी माना जाता है। वे ज्ञान तथा योग के बल पर सभी के आत्म कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। यदि किसी को योग, विद्या, भक्ति, ज्ञान, वेद आदि का मूल और वास्तविक रहस्य जानना हो तो उसे भगवान भव की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। शिव पुराण के पूर्व भाग में 22वें अध्याय में तथा लिंग पुराण के 7वें अध्याय में भगवान रुद्र के भव स्वरूप के योगाचार्य स्वरूप का विशेष वर्णन किया गया है। ये सभी को यम, नियम, आसन, क्रियाकलाप, संयम आदि द्वारा जीवन में योग का प्रतिपादन भी करते हैं। सदाशिव ब्रह्मा भूत्वा सृजल्लोकं विष्णुर्भूत्वात् पालयन् रुद्रो भूत्वाहन्नन्ते गतिर्मेस्तु सदाशिवा। जो ब्रह्मा के स्वरूप में सभी लोकों की सृष्टि और उत्पत्ति करते हैं, विष्णु के स्वरूप में सभी का पालन पोषण करते हैं और रुद्र के रूप में सभी का संहार करके मुक्ति प्रदान करते हैं, वह सदाशिव रूप में मुझे परम गति के रूप में प्राप्त हों। शैवागम के अनुसार यही सदाशिव छठे रुद्र के रूप में जाने जाते हैं। भगवान सदाशिव का स्वरूप निराकार ब्रह्मा के साकार रूप में जाना जाता है। यह सभी को वैभव प्रदान करते हैं। सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति भी इन्हीं के माध्यम से होती है। ऐसा भी माना जाता है कि धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी और धन के संरक्षक कुबेर को भी धन भगवान सदाशिव ने ही प्रदान किया है। वह अपने दोनों हाथों से सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं, जिससे समस्त संसार का कल्याण होता है। निराकार परब्रह्म का साकार चिन्मय स्वरूप ही सदाशिव के रूप में वंदनीय है। प्राचीन विद्वानों के द्वारा सदाशिव रुद्र को ही ईश्वर माना जाता है और उन्हीं के द्वारा महाशक्ति अंबिका की उत्पत्ति भी मानी जाती है। शिव गायत्री प्रतिपाद्यायाप्योकार करित सद्मने कल्याण गुणधाम नेस्तु शिवाय विहितांत्या। जिनका प्रतिपादन स्वयं गायत्री करती है और ओंकार ही जिनका सदन अर्थात भवन है, ऐसे संसार के समस्त कल्याण और गुणों के परम धाम शिव को मेरा प्रणाम है। शैवागम के अनुसार 7वें रुद्र शिव ही है। वशकांतो धातु से ही शिव तत्व की उत्पत्ति हुई है। जिसको सभी चाहते हो, पसंद करते हो, वही शिव हैं। आनंद, शांति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिव आराधना ही सर्वोपरि है।
शिव रूप में रुद्र अत्यंत सुख देने वाले और कल्याणकारी माने जाते हैं। यदि जीवन में किसी को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसके लिए भगवान शिव रुद्र की ही आराधना सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह शक्ति के साथ शिव कहलाते हैं और शक्ति के बिना शव के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए शिव का यह रूप सभी को कल्याण और सुख देने वाला माना गया है। हर आशीविषाहार कृते देवौघ प्रणतांग्रये पिनाकांकितहस्ताय हरायास्तु नमस्कृता। जो भुजंग का भूषण अर्थात सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, समस्त देवता जिनके चरणों में शीश झुकाते हैं और जिनकी विनती करते हैं, हाथों में पिनाक धारण करने वाले उन भगवान हर को मेरा नमस्कार है। शैवागम के अनुसार एकादश रुद्र में 8वें स्वरूप को हर के नाम से ही जाना जाता है। इन्हें नागभूषण या सर्पभूषण भी कहा जाता है। यह संदेश देते हैं कि सभी प्रकार का कष्ट और उसका समाधान ईश्वर शरीर में ही विद्यमान है। सृष्टि का आदि और अंत करने वाले रुद्र को संहारक के रूप में नागों जैसी संहारक सामग्री धारण भी करनी पड़ती है। काल रूपी नागों को अपने शरीर पर धारण करने वाले भगवान हर ही कालातीत कहलाते हैं। यही कालातीत भगवान हर अपनी शरण में आने वाले सभी भक्तों को तीनों प्रकार के तापों अर्थात आधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं और उनके जीवन में कष्टों का हरण करने के कारण ही इनका हर नाम सार्थक है। समस्त समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए पिनाक त्रिशूल को हाथ में धारण करने वाले हर रुद्र अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। विषैले नागों को आभूषण के रूप में धारण करने वाले हर स्वरूप रुद्र ही सभी प्रकार के सांसारिक, शारीरिक तथा मानसिक दुखों का हरण करते हैं। जिस प्रकार नागों पर इनका नियंत्रण होता है, उसी प्रकार काल पर भी इन हर का नियंत्रण होता है। शर्व तिसृणा च पुरा हंता कृतांतमद्भंजना खड्गपाणस्तीक्ष्ण दंष्ट्र शर्वाख्योस्तु मुदे मम। त्रिपुरों का नाश करने से त्रिपुरहंता, मृत्यु के देवता यमराज के भी अभिमान का हनन करने वाले अर्थात भंजन करने वाले खंगपाणी एवं तीक्ष्ण दंष्ट्र शर्व मेरे लिए आनंददायक हों। शैवागम के अनुसार 9वें रुद्र के रूप को शर्व के नाम से जाना जाता है। कालों के भी काल कहलाने वाले महाकाल हैं। शर्व रुद्र के रूप में काल को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। सर्वदेव में रथ पर सवार होने के बाद त्रिपुरों का संहार इन्होंने ही किया था, इसी कारण इन्हें शर्व रुद्र और त्रिपुरारी भी कहा जाता है। यह शर्व रुद्र सभी जगह व्याप्त हैं, तीनों लोकों के अधिपति भी हैं और सभी में विद्यमान है। जीवन में प्राण घातक कष्ट आने पर शर्व रुद्र की उपासना सबसे अधिक फलदायक मानी जाती है। कपाली दक्षाध्वर ध्वंसकर कोप्युक्त मुखाम्बुज शूलपाण्यः सुखायास्तु कपाली में ह्यहर्निशम। प्रजापति दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने वाले तथा और रौद्र रूप में क्रोधित मुख कमल वाले शूलपाणी कपाली हमें रात दिन सुख प्रदान करें। शैवागम के अनुसार 10वें रुद्र को कपाली के नाम से जाना जाता है। यह अपने साथ कपाल अर्थात खोपड़ी भी रखते हैं और मुंडमाला धारण करते हैं। ये संहारक शक्ति के प्रखर देवता है और पद्मपुराण के सृष्टि खंड के 17वें अध्याय के अनुसार कपाली रूप में भगवान ने कपाल धारण करके यज्ञ में स्थान ग्रहण किया, जिसके कारण उन्हें यज्ञ के प्रवेश द्वार पर रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद भगवान कपाली रुद्र ने अपना प्रभाव दिखाया और उसके बाद सभी ने उनसे क्षमा याचना की और फिर कपाली रुद्र को ब्रह्मा के उत्तर में स्थान दिया गया। कपाली के रूप में ही भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष के अभिमान को नष्ट करने के लिए उनके यज्ञ का विध्वंस किया था। यह रूप उनकी क्रोधित मुद्रा को दर्शाता है। रुद्र मंत्र जाप करने की विधि। प्रत्येक मंत्र को जपने के 2 तरीके हो सकते हैं, पहला सकाम तथा दूसरा निष्काम। यदि आप निष्काम अर्थात बिना किसी विशेष प्रयोजन के केवल प्रभु को प्रसन्न करने के उद्देश्य मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो किसी खास नियम को मानने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि यदि आप सकाम रूप से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंत्र जाप करना चाहते हैं,
तो रुद्र मंत्र का जाप करने से पहले आपको कुछ बातें जान लेना आवश्यक है, जिनका पालन करने से आपको रुद्र मंत्र के जाप का पूरा फल मिल सकता है। मंत्र जाप करने की पूरी विधि इस प्रकार है। इस मंत्र का जाप विशेष रूप से शुक्ल पक्ष के सोमवार को करना चाहिए और यदि उस दिन प्रदोष व्रत हो तो अति उत्तम माना गया है। यदि आप चाहें तो उस दिन उपवास भी रख सकते हैं। यह मंत्र जाप सावन के महीने में सोमवार या किसी विशेष दिन से भी शुरू किया जा सकता है। इस दिन स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्नानादि से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख होकर बैठें और मन में भगवान शिव का ध्यान करें। सर्वप्रथम शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें। उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, चंदन, धूप, फल, पुष्प आदि श्रद्धा भाव से अर्पित करने चाहिए और भगवान शिव के मंत्र का जाप करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प यह लेना है कि आप रुद्र मंत्र का कितना जाप करेंगे और उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान रुद्र आपको रुद्र मंत्र का पाठ करने में सफलता प्रदान करें। प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में जप करें और जो जप संख्या प्रथम दिन की है, किसी भी हालत में उस दिन से कम जाप किसी अन्य दिन ना करें। इस संख्या को निश्चित रखें तो बेहतर होगा। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम मानी गई है। जाप सदैव एक ही रूप में करें, अर्थात या तो चुपचाप या केवल होंठ हिलाकर बिना आवाज निकले या उच्च स्वर में। सबसे अच्छा मंत्र जप मौन रूप से किया जाता है। मंत्र जपते समय जल्दबाजी ना करें। गर्दन जोर जोर से न हिलाएं या गा गाकर मंत्र जाप ना करें। सोना, छींकना और लघु शंका करना निषेध माना गया है। मंत्र जाप करते समय मंत्र का उच्चारण स्पष्ट हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें। जब भी आप मंत्र जाप कर चुकें, तो अपने आसन को प्रणाम करके ही उठें। मुख्य तौर पर 1.25 लाख की संख्या में जाप करें। आपका जाप पूरा होने के उपरांत दशांश हवन करें, तर्पण करें, मार्जन करें और उसके पश्चात ब्राह्मण भोजन कराएं। यदि आप बिना किसी प्रयोजन के रुद्र मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन कम से कम 108 की संख्या में जाप अवश्य करें। रुद्र मंत्र जाप करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। नारियल पानी, केतकी के पुष्प, कुमकुम, हल्दी आदि शिवलिंग पर बिल्कुल ना चढ़ाएं। प्रतिदिन जाप के उपरांत भगवान शिव की आरती अवश्य करें। रुद्र मंत्र जाप करने के लाभ। रुद्र मंत्र का जाप मुख्य रूप से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति को किसी प्रकार का भय हो या वह किसी प्रकार की बीमारी से त्रस्त हो तो भी रुद्र मंत्र का जाप करना सबसे अधिक फायदेमंद साबित होता है। कठिन से कठिन बीमारी के इलाज के लिए रुद्र मंत्र का जाप सर्वोपरि माना गया है और इसके जाप से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिलकर उसे उत्तम स्वास्थ्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त जीवन ऊर्जा की कमी होने पर या जब आप काफी कमजोर महसूस करें, तब भी भगवान रुद्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपको शक्ति प्राप्त होगी और न केवल आप मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी काफी मजबूत हो जाएंगे। विभिन्न ग्रहों द्वारा जनित दोषों के निवारण के लिए भी और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के उद्देश्य से भी रुद्र मंत्र का जाप करना फायदेमंद होता है। इसके जाप करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है और नकारात्मकता समाप्त होती है तथा ग्रह जनित दोषों से भी मुक्ति मिलती है। रुद्र मंत्र के जाप से मानसिक तनाव, अवसाद और उन्माद जैसी नकारात्मकताएं दूर होती हैं और शरीर तथा मन और आत्मा की शुद्धि होती है। ज्योतिषीय उपाय के रूप में भी रुद्र मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। यदि आप पवित्र भाव के साथ शिव गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या फिर रुद्र गायत्री मंत्र को निश्चित संख्या में जपते हैं, तो आपको काल सर्प दोष, राहु, केतु,
शनि ग्रहों द्वारा जनित दुष्परिणामों से भी मुक्ति मिलती है और भगवान शिव के साथ साथ माता गायत्री का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति, धन, वैभव, यश, समृद्धि और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भी आपको और रुद्र मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि रुद्र मंत्र पर दिया गया हमारा यह लेख आपको पसंद आएगा और इस लेख के माध्यम से आप अपने जीवन में रुद्र मंत्र की महत्ता को समझकर उसे अपनाएंगे और उसके द्वारा जीवन को समृद्ध बनाएंगे।